हम इतिहास के कुछ सिमटे हुए पन्नों को आप लोगों को दिखाने आए हैं। अभी हम पूर्णिया ज़िला के जलालगढ़ में मौजूद हैं और जलालगढ़ में राजा के द्वारा इतिहास में बने हुए किलों के विषय में हम आप लोगों को विस्तृत जानकारी देने आए हैं। आइए हम आपको जो है जलालगढ़ का किला दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये एंट्री गेट है जो कि राजा का किला है और आइए अंदर जा कर के हम इस किले से आपको रूबरू कराते हैं। आखिर ये किला है क्या। हम लोगों ने बाइक से इस किले तक पहुंचा और देख लीजिए, ये जो है भग्नावशेष है इस किले का। ये आप देख सकते हैं कि कितनी नज़दीक से दिखाइए कैमरामैन साहब। ये देखिए कितनी छोटी छोटी और कितनी मोटी ईंट है, कितना पतला है। आप देख सकते हैं इस ईंटों को, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि ये चूने और कत्था से जो है इस का निर्माण करवाया गया है। आप देख सकते हैं इस चीज़ को, आप समझ सकते हैं कि कितना पतला पतला ये ईंट दिखाइए, जो कितना बिस्किट जैसा एकदम पतला पतला ईंट जो है आपके सामने मौजूद है। ये भग्नावशेष है। आइए हम आगे भी इस किले को दिखाते हैं कि किस तरह से जो है ये किला जो है जंगलों ने इसको अपने आगोश में ले लिया है। फिर भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं, इसलिए क्योंकि इतिहास के पन्नों को याद करके शायद आपका दिल पुनः तरोताज़ा हो उठे कि आखिर ये इतिहास के पन्नों को कैसे राजाओं ने इस तरह से बनवाया था। देख लीजिए, ये जो है नेपाल से सटा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस किले को बनवाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि इस नेपाल से बचने के लिए राजा ने इस किले को बनवाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। कहा जाता है कि मुस्लिम शासक जहांगीर द्वारा चुने गए किशनगंज खागड़ा के पहले राजा सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन ने बनवाया था और इस गांव का नाम उसी राजा के नाम पर जलालगढ़ रखा गया है। आप इस बात को समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। आइए हम जो है आपको पूरे किला को दिखाने का प्रयास करते हैं। आप लोग बने रहें जनक्रांति भारत न्यूज़ के साथ और देखते रहें। आइए थोड़ा सा ऊपर चढ़कर भी हम इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए दिखाते हैं। देख लीजिए, ये जो है चारों तरफ से एक अलग अलग जो है सुरंग नुमा बना हुआ है। इस सुरंग के पीछे कौन सा सुरंग किस काम के लिए था ये तो हम आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये देख सकते हैं कि ये जो है एक किला है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो है शायद चारों तरफ का पहरेदारी होता होगा। इससे देख करके ये महसूस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसका नक्काशी जो है किस तरह से किया गया था। लगभग जो है ये 3 फीट से ज़्यादा, लगभग 4 फीट इनकी मोटाई है। आप देख सकते हैं ये 4 फीट इसकी मोटाई है और यहाँ 2 बच्चे बैठ करके यहाँ से आनंद ले रहे हैं। आप देख लीजिए और यहाँ से दिखाइए कि किस तरह से चारों तरफ जो है आपको देखने को मिल रहा है कि आप इस बात को भली देख लीजिए। हम इस किले के सबसे ऊंची छोर पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और ये सबसे ऊंचा छोर है। हो सकता है कि यहाँ से जो है ये इनके सैनिक पहरेदारी करते हों, पहरा देते हों। ऐसा हो सकता है। किले के चारों तरफ ऊपर ही ऊपर जाने का अलग अलग रास्ता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। चारों कोनों पर शायद सैनिकों के पहरेदारी के लिए और अंदर में कमरे बनाए गए हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम इसी को आपको दिखाने के लिए देखिए, यहाँ जो है सीढ़ी बना हुआ है। आप इस सीढ़ी को देख सकते हैं कि सीढ़ी पर जो है चढ़ने का जो है ऊपर तक ये रास्ता बना हुआ है। हम जो है एक छोर पर अभी मौजूद हैं, दूसरे छोर, तीसरे छोर और इस तरह से जो है कई छोर हैं। चारों तरफ जो है अलग अलग बना हुआ है। जाने आने के भी सुरंग है। आइए आपको जाने आने के भी सुरंग दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं, देख लीजिए। आइए इसको जो है जंगल ने किस प्रकार से अपने आगोश में ले लिया है। आइए अंदर दिखाते हैं। देखिए इसमें जाने आने के रास्ते तो नहीं हैं, लेकिन ये भग्नावशेष आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से जो है ये एक कमरा बना हुआ है
और वो छोटी छोटी ईंटों से जो है ये निर्मित है। अब किस चीज़ के लिए इसको बनाया गया था ये तो हम सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन ऐसा मानना है कि ये जो है एक छोड़ के ऊपर जाने का ये जो है एक अजूबा है। ऊपर दिखाइए, रोशनी जला के दिखाइए, ये किस तरह से गगनचुंबी बना हुआ है, ऊपर जो है किस तरह से जो है नक्काशी करके बनाया गया है। आप देख लीजिए इस चीज़ को और इस बात को आप समझ सकते हैं। इसलिए हम दिखाने आए हैं क्योंकि राजा महाराजा के समय में किस तरह के किलों को बना करके वो जो है अपने आप का शासन चलाता था, वो चीज़ आप देखिए, इस बात को समझिए। आइए हम जो है इस किला को आगे भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो है ये भग्नावशेष जो है शेष बचा हुआ है। आइए आगे दिखाते हैं। आइए हम आपको दूसरे छोर पर पहुंच चुके हैं और इसमें भी जो है उसी तरह का सुरंग बना हुआ है, लेकिन इस सुरंग के अंदर जो है लोगों ने यहाँ का इसको तोड़ दिया है। आइए दिखाते हैं, देख लीजिए ये बाहर जाने का रास्ता ये लोगों ने तोड़कर इसको बनाया है। देख लीजिए इसमें भी उसी तरह जो है किस तरह से नक्काशी किया गया है, गुंबदनुमा बनाया गया है इसको। और बाहर जो है आप देख सकते हैं कि बाहर का ये सीन आप देख लीजिए, ये बाहर का सीन है। इसको तोड़ा गया है क्योंकि ये गुंबदनुमा बना हुआ था, इसको यहाँ के आम लोगों ने तोड़ दिया, जिसके कारण जो है इस खंडहर से बाहर जाने का रास्ता बन गया है। आप देख लीजिए, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। आइए हम इस पर चढ़ करके भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इसको बनाया था राजा पूर्व में जो है इसको किस तरह से जो है तैयार किए थे। आइए दिखाते हैं। हम दूसरे छोर पर चढ़ चुके हैं, ये छोर का सबसे ऊंचा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ जो है सैनिक जो है यहाँ से पहरा दिया करते थे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि सैनिक किस तरह से यहाँ से जो है पहरेदारी किया करते थे। आप देख लीजिए, तो सामने दिखाइए किस तरह से ऊंची ऊंची दीवारों से ये घिरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि नेपाल से बचाने के लिए जो है इस का निर्माण किया था, इस किले का निर्माण करवाया था। मैं इस बात को भी बताऊंगा कि किला आखिर क्या होता था, किले के अंदर होता क्या था। आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए कि इधर से उधर जाने का रास्ता किस प्रकार है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए ये इस पर से जो है कभी जो है सैनिक जो है पहरेदारी दिया करता था बाहर से बचने के लिए, किसी अटैक से हमला से बचने के लिए, या फिर किसी प्रकार का जो है किले के अंदर क्षति न पहुँचे या किसी का आक्रमण नहीं हो, इसके लिए चारों कोने पर जो है पहरेदारी होता था। अब देख लीजिए, और हम सबसे अभी ऊंची छोर पर, इस किले के ऊंची छोर पर मौजूद है। ये दूसरा सिरा था, हमने पहला दिखाया, दूसरा इस तरह से चारों कोनों पर जो है बना हुआ है, जिस पर जो है पहरेदारी दिया करते थे। आइए हम एक चीज़ और बताएंगे, किला क्या होता है। किला ये होता था कि चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ होता था, जिसमें कि सेनाओं को रहने के लिए बनाया गया था, अर्थात सेना रहते थे इसमें। तो एक मेन गेट होता था, एक मेन रास्ता होता था, और फिर चारों तरफ जो है किला बंद होता था। और उस बंद किले के अंदर जो है सेना के रहने की सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। सेना जो है वहाँ अपने घोड़ों के साथ, अपने हाथियों के साथ, अपने खाने पीने के साथ सारी व्यवस्थाओं से लैस होकर के वहाँ जो है सेनाओं को रहने की व्यवस्था दी जाती थी उस किले में। और फिर जब बड़े बड़े जगहों पर राजाओं को अटैक करना होता था, किसी शासक पर अटैक करना होता था, तो फिर उस किले से जो है सेनाओं को अपने साथ लेकर के रणभूमि में डटे रहते थे। वो होता था किला। आ गया था 1627 ईस्वी तक में इसको निर्माण किया गया था, अर्थात ऐसा माना जाता है कि यह 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। और इसी किला के नाम पर, इस राजा के नाम पर यहाँ का नाम जो है, इस गांव का नाम जलालगढ़ पड़ा, जैसा कि आप इस बात को समझ सकते हैं। और लगभग जो है 15 से 20 हज़ार जो है सैनिक इस छावनी में रहा करते थे। 15 से 20 हज़ार जो है सेना जो है इस में रहा करते थे। और ये किला को आप देख सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। अतः मेरा मेन मोटो यही था दिखाने का कि इस किले के अंदर जो है सेनाओं के रहने के पुख्ता इंतजाम किया गया था। जैसा कि
आप देख रहे हैं, इस मैदान को आप देख सकते हैं जहां सेनाएं जो है सज जाया करती थी और रणभूमि में रणभेरी बजने की सिर्फ इंतजार थी कि यहाँ के सेना जो है एक राज्य से दूसरे राज्य के राजा पर अटैक करने को तैयार हो जाया करते थे। वो होता था किला। तो दोस्तों, मेरा मेन मोटो यही था दिखाने का कि आप जो हैं सो इस बात को समझ सके कि पूर्व में राजा महाराजा किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, किस तरह से अपना जो है शासन प्रशासन प्रणाली चलाते थे। अतः दोस्तों, हमने आपको जलालगढ़ का ये किला दिखाया। अतः दोस्तों, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।